हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का टॉपिक है होपोनोपोनो प्रेयर। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। कुछ लोग 1 महीने से, 3 महीने से, कुछ लोग 8 महीने से, 1 साल से और कुछ लोग 2 साल से कर रहे होते हैं। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बहुत अच्छे और मिरेकुलस रिजल्ट ज़रूर मिले होंगे। फिर भी कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम काफ़ी लंबे टाइम से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, पर हमें इसके कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो हम कोई गलती कर रहे हैं इसमें, और ये प्रेयर कितने टाइम में काम करती है, कितने टाइम में रिजल्ट देती है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो उसके पहले आपको इन बातों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें नहीं समझते हैं तो हो सकता है होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए काम ना करे या फिर उतने अच्छे से रिजल्ट ना दे पाए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो आप होपोनोपोनो प्रेयर करते वक्त करते हैं, वही डिस्कस करते हैं अब हम। देखो, होपोनोपोनो प्रेयर ना एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर है जिसके थ्रू आप अपनी हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाना है या ठीक करनी है आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम, तो आप इस होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली पैसों की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है या फिर लव लाइफ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इस होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू। लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़, होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले आपको अपने खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझते हैं। मतलब वो अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, अपने माइंडसेट पे काम नहीं करते हैं और वो सीधे होपोनोपोनो प्रेयर को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन अब इस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कैसे करना है? इस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको ये 3 गलतियां नहीं करनी है होपोनोपोनो प्रेयर करते वक्त। सबसे पहली चीज़, इंटेंशन को हैप्पीनेस के साथ सेट करना है। जब भी आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो ना, तो आपको इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है, पर इस इंटेंशन को खुशी के साथ और पॉजिटिव माइंड के साथ सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको जो दवा देता है उसे आप हैप्पीनेस की और पॉजिटिव एनर्जी की इंटेंशन के साथ खाते हो। मतलब कि इस दवा को खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। या फिर आपको कोई कट लग जाता है, मान लो हाथ में कोई घाव हो जाता है, तो आप जो दवा लगाते हो उसे अच्छे मन से, खुशी के साथ लगाते हो ना, कि इस दवा को लगाने से मेरा ये घाव ठीक हो जाएगा। पर होता क्या है ना कि लोग दुखी मन से होपोनोपोनो प्रेयर को करने में लग जाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या दुखी मन से, बेचैन मन से, डाउटफुल मन से कोई चीज़ काम करती है क्या? और ये सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर की बात नहीं है, किसी भी चीज़ को करते वक्त आपका मन शांत होना और आपके मन में ठीक होने की उम्मीद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप खुशी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई भी चीज़ शुरू करते हो, तो वो चीज़ आपके लिए ज़रूर काम करती है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल से, खुशी से होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो उसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। जो आप बुखार की दवा खा रहे हो पर दुखी मन से खा रहे हो कि यार मुझे बुखार है, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है, मैंने दवा तो खा ली है पर 1 घंटा हो गया है दवा खाए हुए, अभी तक मेरा बुखार ठीक ही नहीं हुआ है। पता नहीं ये दवा असर कर भी रही है या नहीं, पता नहीं डॉक्टर ने दवा अच्छी दी भी है या नहीं। अगर मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ इस दवा से तो, और अगर मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ तो मेरे सारे काम रुक जाएंगे, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। माय डियर, ये सब करके क्या आप उस दवा को अपना काम करने दे रहे हो? नहीं ना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपने अंदर
वो विश्वास डेवलप करें कि होपोनोपोनो प्रेयर करने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट करें। इससे पता क्या होता है, एक तो आपका मन शांत हो जाता है, दूसरा आपके अंदर एक होप की फीलिंग आती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं जिस भी चीज़ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ कर रही हूँ वो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली गलती यही है, पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको दुखी मन से होपोनोपोनो प्रेयर को स्टार्ट नहीं करना है। पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ सबसे पहले आपको इंटेंशन सेट करनी है और खुशी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगी या मेरा ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो ना अपने अंदर, अपने मन में हेट का, जेलसी का, एंगर का इमोशन रखते हैं, मतलब भाव रखते हैं। इसके साथ आपको होपोनोपोनो प्रेयर बिल्कुल नहीं करनी है। आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लोगों के साथ आपका मन मुटाव है, लोगों की वजह से आप हर्ट हुए हैं, लोगों की वजह से आपका मूड खराब है, तो माय डियर, इन सारे निगेटिव इमोशंस के साथ आप होपोनोपोनो प्रेयर बिल्कुल नहीं करें। ये पता आप क्या कर रहे हो, आपने अभी तक उन लोगों को माफ़ नहीं किया है, आप उन्हें बस कोसते रहते हो। और जब तक आप किसी को भी माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी रिचुअल, कोई भी होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए काम नहीं करेगी। तो जिस भी इंसान के लिए आपके मन में हेट है, जेलसी है, गुस्सा है, जो भी नेगेटिव इमोशन है, आंखें बंद करके उस इंसान को अपने सामने लेकर आइए और अपने मन में सोचते हुए, अपने मन में बात करते हुए उस इंसान से उसे माफ़ करिए। कैसे करना है मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ आपको। क्या बोलना है आपको, जो भी इंसान आपके सामने है, मतलब उसका नाम लेके आपको बोलना है, मेरे विचारों से, मेरे कर्मों से, मेरे बोलने से आपको इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में मेरी वजह से कोई दुख पहुंचा हो, मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हुआ हो, मेरी वजह से आपका कोई काम बिगड़ा हो, उसके लिए मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये बोलना है आपको। दूसरी चीज़ एक और आपको बोलनी है, आपके कर्मों से, आपके विचारों से, आपके बोलने से इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में मुझे अगर कोई दुख पहुंचा है, मेरा अगर कोई नुकसान हुआ है, मेरा अगर कोई काम बिगड़ा है, तो मैं आपको पूरे दिल से माफ़ करता हूँ। अब मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने दिल और दिमाग से पूरी तरीके से आपको माफ़ करता हूँ। इससे पता क्या होगा, एक तो आपका मन, दिमाग शांत हो जाता है, दूसरा आपका मन हल्का हो जाता है। बाहर आप दोनों के बीच जो भी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा जो भी है, पर अंदर से एक शांति आ जाती है। मतलब सोल लेवल पे आप दोनों के बीच वो जो निगेटिव इमोशन, निगेटिव कनेक्शन होता है ना, वो टूट जाता है और सोल लेवल पे आप दोनों के बीच में लव का इमोशन आ जाता है। तो ये करने के बाद, मतलब फॉरगिवनेस के बाद, अगर आप किसी भी रिश्ते के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट करते हो, किसी भी रिश्ते को हील करने के लिए, तो उसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर दिखेंगे। तो दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि किसी के लिए भी निगेटिव इमोशंस लेकर के होपोनोपोनो प्रेयर नहीं करनी है। हर इंसान को, सबको माफ़ करते हुए होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को लेकर अपने मन में कंप्लेन रखकर आपको होपोनोपोनो प्रेयर नहीं करनी है, क्योंकि आपके मन में ना, आपके अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं, रिलेशनशिप को लेकर, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो
इसके साथ आपको होपोनोपोनो प्रेयर बिल्कुल नहीं करना है। इस कंप्लेनिंग मोड में रहकर आपको होपोनोपोनो प्रेयर को स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप इस कंप्लेनिंग के बिना होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं आएगा। नेगेटिव इमोशन नहीं आएगा तो आप खुशी से, एक पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव एनर्जी से होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे आप पैसों के लिए होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ कर रहे हो मनी की एनर्जी को हील करने के लिए, लेकिन साथ साथ आप कंप्लेन भी कर रहे हो कि आजकल तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, या दूसरों के पास देखो कितने इजी तरीके से पैसा आ जाता है, पैसों की वजह से ही आजकल रिश्ते खराब हो रहे हैं। मतलब इस टाइप के आप कंप्लेन करते जा रहे हो। या फिर शादी के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो और साथ में आप कह रहे हो कि आजकल तो अच्छे रिश्ते चलते ही नहीं हैं, पति पत्नी का रिश्ता तो आजकल चल ही नहीं रहा है, आजकल तो बस तलाक पे तलाक ही हुए जा रहे हैं। तो इस कंप्लेनिंग मोड में रहकर अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो हो सकता है कि उसके आपको रिजल्ट ना मिले, वो आपके लिए काम ना करे। तो जब आप ये तीनों चीज़ों पे काम करते हो ना, तो आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, मतलब आप अपने ऊपर काम करते हो। और इन तीनों चीज़ों को करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे आपको। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहते हो, अगर इन तीनों चीज़ों को करने के बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपके लिए ज़रूर काम करेगी, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। सो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में करके लिख के बताइए कि आप कितने टाइम से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, और क्या होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए काम कर रही है, और नहीं काम कर रही है तो क्यों काम नहीं कर रही है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको आंसर मिल गया होगा कि क्यों काम नहीं कर रही है। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।